महिला के अंधे हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। कटनी जिला अंतर्गत इस्लामाबाद पुलिस ने ग्राम लिंगरी ढुंगरियाहार में हुई महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के पड़ोस के खेत में रहने वाले युवक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार हिंसात्मक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास के बाद पुलिस और सजा के भय के कारण महिला की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने पुलिस कंट्रोल रूम कटनी में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि इस्लामाबाद पुलिस द्वारा महिला के अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट RPKP इंडिया न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना इस्लामाबाद अंतर्गत एक महिला की अंधी हत्या जो दिनांक 1/3/2025 को हमें सूचना प्राप्त हुई थी, उसके संदर्भ में आयोजित की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि थाना इस्लामाबाद अंतर्गत ग्राम लिंगरी डुगरिया में बलवीर सिंह के खेत के पीछे के खेत में बने मकान में एक महिला पंछी उर्फ कोमल कोल की पत्नी शिव कुमारी मृत अवस्था में हमें प्राप्त हुई थी। 1 तारीख की यह घटना है जो हमें इसकी जानकारी मिली। उसके पश्चात इस घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए हमारे एडिशनल SP संतोष डेहरिया और SDOP इस्लामाबाद, जिसके चार्ज में है प्रभात कुमार शुक्ला जी, इनके नेतृत्व में एक विवेचना टीम का गठन किया गया, जिसमें इस्लामाबाद TI अखिलेश दाहिया, ASI ब्रजेंद्र उर्मलिया, जुबेर, अंजनी, तेज प्रकाश, विशाल और साइबर सेल की भी हमारी टीम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रही है। और जैसे ही घटना के संदर्भ में हमें जानकारी मिली, पुलिस की टीम तत्काल ही विवेचना हेतु घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही साथ वहां भौतिक साक्ष्यों का भी संकलन किया गया। हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और साथ ही FSL के भी जो हमारे अधिकारी जबलपुर से आते हैं, वो सारी टीमें मिलकर के और साइबर की टीम की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही और पूरी जानकारी हम लोगों ने वहाँ पे जुटाई। जो भी साक्ष्य वहाँ पे एकत्रित किए गए थे, उसके आधार पर यह विश्लेषण किया गया कि दिनांक 28/2/25 की रात को ही यह घटना हुई है और जिस भी व्यक्ति ने इस घटना को कारित किया है वह फरार हो गया है, वो घटनास्थल पर अभी मिल नहीं रहा है। और इसके पश्चात हम लोगों ने इस विश्लेषण के उपरांत जो हम लोगों ने चिन्हित किया कि इस्लामाबाद थाने अंतर्गत ही लिगरीहार निवासी हिमांशु सिंह ठाकुर और ग्राम लखनवारा निवासी चिप्पू भूमिया, इनकी संदिग्ध भूमिका है और पुनः इसको हिरासत में लेकर के पुलिस ने इनसे कठोरता से पूछताछ की तो हिमांशु सिंह ठाकुर के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि इनके द्वारा ही मृतका शिव कुमारी कोल के साथ दुष्कर्म करके कुल्हाड़ी से मारपीट करके इनकी हत्या की गई है और चिप्पू भूमिया द्वारा घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को छिपा करके अपनी मड़ैया जो झोपड़ी होती है उसमें रखा गया था। और इस प्रकार से इस मामले में हमने हिमांशु सिंह ठाकुर और चिप्पू भूमिया को गिरफ्तार किया। मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में एक डिटेल ब्रीफ जो आपको देना चाहूँगा कि दिनांक 28/2/25 को लगभग रात्रि के 10 बजे चिप्पू की जो झोपड़ी है उसके मृतिका के खेत से जस्ट लगा हुआ, वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर के हिमांशु सिंह ठाकुर शिव कुमारी कोल के पास शारीरिक संबंध बनाने के नियत से वहाँ पे पहुँचा और महिला द्वारा जब इसके लिए मना किया गया तो जोर ज़बरदस्ती करके उसने शारीरिक संबंध महिला के साथ बनाए और इसका जब वह विरोध करने लगी और जब हिमांशु सिंह को यह लगा कि महिला इसके संबंध में अन्य लोगों को बताएगी और हमारी बदनामी हो जाएगी अथवा हमारे खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होगी, इस बात से भयभीत होकर के उसने जो कुल्हाड़ी उसके पास पहले से थी उसे शिव कुमारी कोल के सिर पर 4-5 बार वार किया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत हिमांशु मृतिका का मोबाइल और कुल्हाड़ी लेकर के अपने खेत में जो झोपड़ी बनी हुई थी वहाँ पर रख करके वो सो गया और अगले दिन 1 तारीख को उसने इसकी जानकारी अपने मित्र चिप्पू भूमिया को दी और चिप्पू को उसकी लाश देखने के लिए भी भेजा और चिप्पू ने उसकी लाश देख करके कंफर्म भी किया कि वो जो औरत है वो वहाँ पे मर गई है और उसके पश्चात वो मोबाइल मृतिका का ले करके ही यहाँ से भागा है, कुल्हाड़ी को उसने छुपा दिया है और बीना की तरफ भाग गया। जब 2-3 दिन हो गया और उसे लगा कि अब पुलिस कुछ भी ढूंढ नहीं पा रही है, इस बात से निश्चिंत होकर के वह पुनः यहाँ वापस लौटा है और लिगरीहार गाँव में आ गया। अगले दिन दोनों लोगों से पूछताछ करने के उपरांत, इनकी गिरफ्तारी करने के उपरांत हमने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, साथ ही साथ घटना के समय इसके द्वारा जो वस्त्र, लोवर और टी-शर्ट पहने गए थे, साथ ही साथ मृतिका का जो मोबाइल है वो भी इनके पास से जब्त किया है आरोपियों के पास से। इस पूरा जो ये घटनाक्रम रहा है, एक महत्वपूर्ण अंधे कत्ल के खुलासे में निरीक्षक अखिलेश दहिया,
एसआई संतोष बड़गैया, एएसआई जुबेर अली, ब्रजेंद्र उर्मलिया, प्रधान आरक्षक अंजनी मिश्रा, तेज प्रकाश, विजय सिंह, शेख यूसुफ, अनिल विश्वकर्मा, अंकित दुबे, लखन पटेल, मनीष पटेल, विशाल सिवरे, आशीष पटेल, विवेक झाड़िया, ब्रजेश सिंह, सोने सिंह, अभिषेक सिंह, दुर्गेश विश्वकर्मा और नेहा भट्ट इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पूरी टीम को नकद इनाम से भी पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये आरोपियों का प्रथम अपराध है या ये अपराधी प्रवृत्ति के ही है? नहीं, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हिमांशु का यह प्रथम अपराध है, यद्यपि हम लोग इसके बारे में और जानकारी अभी जुटा रहे हैं। सर, महिला की उम्र क्या रही? महिला लगभग 44-45 वर्ष की है और यह लड़का जो है 19-20 साल का है। इनके कोई पूर्व के संबंध नहीं थे महिला से? अभी तक की जो जानकारी मिली है, चूँकि महिला तो स्वयं मृत हो चुकी है और वो खेत पे अकेले ही वहाँ पे थी, उस दौरान कोई और अन्य व्यक्ति वहाँ पे था भी नहीं, तो अभी आरोपियों के ही बयान के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि पहली बार ही ऐसी घटना हुई थी। और आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि महिला चूँकि इस बात के लिए रजामंद नहीं थी और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश इस लड़के के द्वारा की गई और इसी कारण से भी हत्या हुई है, क्योंकि अगर महिला की सहमति होती तो हत्या जैसी बात आती ही नहीं। सर, वहाँ वो मतलब रहते रहे ये खेत के बीच में या फिर खेत की रखवाली के साथ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बलवीर सिंह नाम के एक व्यक्ति का वह खेत है। ये पति पत्नी राजकुमारी और उसका जो पति है पंछी और कोमल कोल, ये दोनों वहाँ पे रहते थे। पति अपने गांव गया हुआ था किसी व्यक्तिगत कार्य से, तो महिला वहाँ पे अकेले थी। हिमांशु जो कि पड़ोस में ही रहता है, उसका भी खेत वहीं पास में है, वहीं घर भी है, तो उसको इस बात की जानकारी थी कि महिला अभी रात्रि में अकेले है, इसका पति यहाँ पे नहीं है और उसके उपरांत ही गलत नियत से ये महिला के पास गया है और ये सारी घटनाओं को कारित किया है। सर, ये जब भागा है तो मृतिका का मोबाइल उसके पास में था या इसने कहीं फेंका? नहीं, मोबाइल ये फेंका नहीं, बल्कि मोबाइल लेके ही भागा है और मोबाइल में जो सिम डला हुआ था महिला का, सब कुछ पुलिस ने प्राप्त कर लिया है।